आज का पहला प्रश्न था, कलयुग में शुभ कर्मों को विकल्पों में से किसने दबा लिया अर्थात हड़प लिया? क्रोध ने, या मोह ने, या काम ने, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। आज का दूसरा प्रश्न था, विकल्पों में से विवाह में विघ्न पैदा करने वाला जीव मनुष्य योनि में किस रोग चिन्ह के साथ जन्म लेता है? ओष्ठ रहित, या नेत्र रहित, या बहरा, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। आज के पहले प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण ध्यान देते हैं, संसार में कर्म का सबसे बढ़कर महत्व है। कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। मनुष्य को दुख सुख मान मर्यादा जो कुछ भी प्राप्त होती है सब कर्मानुसार ही होती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। सुकर्म करने वाला ये लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है और कुकर्म करने वाला उसके विपरीत फल पाता है। अतः मनुष्य को बहुत सोच समझकर कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि उसके कर्म की जांच करने वाला यह लोक और परलोक दोनों में वर्तमान है। इस अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या खूब अच्छा कहा है, को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करें जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नेति यस कह सब कोई। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी। अर्थात मनुष्य अपने आप ही दुख सुख का बनाने वाला, परमात्मा तो केवल फल देने वाला है, किंतु अज्ञानवश उसको ही दोषी ठहराता है और अपने कर्म की ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं देता। मनुष्य कर्मों का दास है। कर्म नहीं ही संसिद्ध मासिता जनकादया, कर्म से ही जनकादिक को उत्तम सिद्धि मिली थी। उनको नहीं, सभी को कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गीता में भगवान कहते हैं, न मे पथास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचना, नाना वाप्त मावाप्तव्यम पर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे न मिली हो या आगे न मिलने वाली हो, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। आगे भगवान कहते हैं, यदि हियम न वर्तेयम जातु कर्मण्य दंद्रितः, मम वानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। आलस्य त्याग कर यदि मैं ही कर्म न करूं तो अन्य सब मनुष्य भी सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करेंगे। कर्म को संसार में सभी लोगों ने प्रधान माना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे कर है सो तत्फल छाका। संसारी सभी मनुष्य काम के वशीभूत हैं। इच्छा पूर्वक कर्म करने से मनुष्य बंधन में फंसता है और निस्वार्थ भाव काम करने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार हमको बिना फल की इच्छा किए हुए अपना धर्म समझकर कर्म करना चाहिए। अतः यह निर्वात सिद्ध है कि कर्तव्य धर्म सबके लिए आवश्यक है। कर्म साधारणतः किसी उद्देश्य के निमित्त ही किए जाते हैं। उद्देश्य मनुष्य के संस्कारवश अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु कर्म के रूप भिन्न भिन्न होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने का ही उपदेश दिया है। चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्मियों की बड़ी ही आवश्यकता है। मन के पवित्र होने से काम क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं। दृष्टि में अद्वैत भावना अवस्थी है, इसके बाद जीवन मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। जिस प्रकार गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के ऊपर जोर दिया है, वैसे ही उन्होंने चित्त शुद्धि को भी अत्यावश्यक बतलाया है, क्योंकि इसके बिना तो ईश्वर सान्निध्य प्राप्त होना असंभव। कोई जीव क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अतः कर्म करने से पूर्व मनुष्य को निश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। निश्चय के लिए धार्मिक ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु अपनी आत्मा यदि पवित्र हो तो वह इसकी सबसे अच्छी और सच्ची निर्णायक हो सकती है। यह छिपा हुआ शब्द प्रत्येक काम करने के पहले हमें सावधान करता रहता है, चाहे हम उसे ध्यान से सुने या न सुने, उसकी आज्ञा माने या न माने। इससे भी बड़ी बात यह है कि निस्वार्थ स्वधर्मोवित कर्तव्य सारी बाधाओं और बंधनों से परे है। धर्म की सहायता से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लोक और परलोक दोनों सुधारे जा सकते हैं। कर्म के आगे असंभव को कहीं स्थान नहीं है। संसार के इतिहास पर दृष्टि दौड़ाएं, हजारों उदाहरण मिलेंगे। अतः मनुष्य को सदा सावधान होकर कर्म करना चाहिए। मृत्यु के बाद कोई भी अपने साथ नहीं जाता, केवल अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म ही साथ जाता है। स्वार्थ में जगत में जब तक ध्यान है तभी तक आत्मीय स्वजन अपने बने हुए हैं। निर्धन व्यक्ति को तो स्वजन पराये हो जाते हैं। मित्रगण तथा कुटुंबीजन तो केवल शमशान तक साथ जाकर मृत शरीर को आग पर फेंक कर चले जाते हैं और यहाँ तक कि उनकी अंतिम कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है।
साथ मात्र एक केवल कर्म ही जाता है, अतः बड़ी सावधानी से साथ जाने वाले शुभ कर्मों की मनुष्य को आराधना करनी चाहिए। शुभ कर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है। इस मित्र की सहायता से वह सांसारिक तथा पारलौकिक सुख संपत्तियों को प्राप्त करता है। इसके विपरीत अशुभ कर्म से बढ़कर मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। जो कुविचारों और कुकर्मों में लिप्त रहेगा उसे सदा सर्वत्र अशांति, पीड़ा एवं दुर्गति ही मिलेगी। किंतु इस पर आप विचार कीजिए, शुभ कर्म जब आपका मित्र है, जब आपका सदा भला ही करने वाला है, तो आप इससे कैसे और क्यों दूर हो रहे हैं? किस कारण से शुभ कर्मों का लोभ होता चला जा रहा है? विचार करिए और पुनः अपने इष्ट मित्र अर्थात इस शुभ कर्म का साथ पकड़िए, क्योंकि एक यही है जो आपका दोनों लोकों में भला करने वाला है। चलिए प्रमाण एवं परिणामों पर दृष्टि डालते हैं। प्रमाण। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 97 खा। भावार्थ, कलयुग में सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। प्रतियोगी ध्यान देंगे। कल का जो पहला प्रश्न रहेगा श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 100 से दोहा क्रमांक 110 के बीच में, और आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ओष्ठ रहत अर्थात कटा हुआ ओंठ। प्रमाण। अनुष्ठा स्याद् विवाहग्नो जन्मांधा पुस्तकम हरे। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 8। अर्थ है, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहत अर्थात कटा हुआ होंठ होता है और पुस्तक चुराने वाला व्यक्ति जन्मांध होता है। इसलिए किसी भी समझदार व्यक्ति को कभी भी किसी के विवाह में विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी ध्यान देंगे। कल का जो दूसरा प्रश्न रहेगा श्री गरुड़ पुराण अध्याय 3 के अंदर। चलिए देखते हैं आज के विजेता कौन है। आज के प्रथम विजेता हैं श्री जितेंद्र सिंह राजपूत जी, आरी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से स्वर्ण पदक के साथ। और आज के द्वितीय विजेता हैं श्री अशोक यादव जी, आरी, तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से रजत पदक के साथ। और आज के तृतीय विजेता हैं श्री संजय चौबे जी, रिसरा, वेस्ट बंगाल से कांस्य पदक के साथ। हमारे अन्य धर्म प्रेमी विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। श्री शीतल चौधरी जी, श्री भवानी कुशवाहा जी, श्री नीलेश पुरोहित जी, श्री कोमल सिंह चौधरी जी, श्रीमती शिवान्या ठाकुर जी, श्रीमती मधु मालवीय जी, सुश्री खुशबू शर्मा जी, श्री अभिषेक शर्मा जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री राम कुमार पटेल जी, श्री गया प्रसाद यादव जी, श्री कमलपाल जी, श्री कमलेश साहू जी, श्री संतोष साहू जी, श्री लीलाधर पंचारिया जी, श्री महेश पांचाल जी, श्री नर्मदा प्रसाद शास्त्री जी, श्री अश्वनी बड़कुर जी, श्री ओम प्रकाश पटेल जी, श्री नीरेंद्र पचौरी जी, श्री चंद्रन रघुवंशी जी, श्री अरुण पटेल जी, श्री गणेश शर्मा जी, श्री सीताराम मायावी जी, श्री त्रिभुवननाथ तिवारी जी, श्री अंकित तिवारी जी, श्री प्रमोद चौरे जी, श्री राजेश सोनी जी, श्री बाबूलाल मालवी जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री विवेक पांडे जी, श्री अनिल पटेल जी, श्री अमित उपाध्याय जी, श्री विजय साहू जी, श्री शेर सिंह जी, श्री सत्यम पारासर जी, श्री उमेश सिंह जी, श्री महेश पटेल जी, श्री धनराज चौरे जी, श्री ब्रजभूषण राजपूत जी, श्री स्वयं दुबे जी, श्री निखिल मेहरा जी, श्री आशु दुबे जी, श्री राम हजूर पटेल जी, श्री हरीश शर्मा जी और श्रीमती प्रियंका दुबे जी। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्रों, आप भी इसी तरह आध्यात्मिक प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आइए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट करें। तो मित्रों चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कल मिलेंगे अपन इसी समय पर, ठीक इसी समय पर। जय श्री कृष्ण।